माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द लर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर का पार्ट 2। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो हमारे पोर्शन के जितने भी क्वेश्चन थे अप्रॉक्स 55 क्वेश्चन उसको जो है कवर किया था। आज हम लोग जो है जनरल एबिलिटीज़ जो है हमारा सेक्शन उसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कौन से योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट का जो है आरंभ किया गया था, यानी कि स्टार्टअप हुआ था। तो इसमें से देखते हैं हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड, ट्राइफेड का पूर्ण यानी फुल फॉर्म पूछा है। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यानी कि ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये किसका फुल फॉर्म है, ये ट्राइफेड का है। ठीक है, ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 3, जैव तंत्र में उपस्थिति निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। यानी कि जो हमारा जैव तंत्र है उसकी उपस्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, जैव तंत्र में उपस्थिति में कौन कौन से यौगिक जो है उसमें शामिल किए गए, हार्मोन्स, विकर या फिर लिपिड। उपयुक्त तीनों में से कौन जैविक तंत्र में कार्यात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका 1 2 3, तीनों, हार्मोन्स भी है, एंजाइम्स भी है और लिपिड भी है, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लाभ और हानि का जो है प्रतिशत यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला लगेगा SP। ठीक है, SP अपान CP, इसका फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। तो इसका फिर आंसर हो जाएगा 33 1/3%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, GSM सिस्टम। GSM सिस्टम जो है ये क्या है, GSM सिस्टम यह क्या है, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल GSM क्या है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। G फॉर ग्लोबल, S फॉर सिस्टम, M फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक पेज से दूसरे, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक पेज से दूसरे पेज में कर्सर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब एक पेज है और दूसरे पेज में कर्सर जाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज अप या कंट्रोल प्लस पेज डाउन, उपयुक्त दोनों का इस्तेमाल जो है हम कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों के जीवन रक्षा, संरक्षण और विकास पर घोषणा किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 1990 में। कब, 1990, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, यदि भिन्न, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, यदि भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि हो जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 हो जाता है। मूल भिन्न क्या था उसको निकालना है। ठीक है, तो ये आप मैथ का है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। भिन्न निकालना है, इसमें x/y का मान रख करके आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर 518 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रकृत प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी।
ठीक है, यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका तात्पर्य कि ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे खाली दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर आकर फिट बैठेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये बना हुआ है, तो पहले हम लोग ऑप्शन को छांटते हैं कि इसमें से कौन सा जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो डॉट है ये बाहर होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, इसको पेंडिंग रखते हैं। फिर ऑप्शन डी, ये तो ऑलरेडी इस पे है, ये भी नहीं हो सकता है। फिर क्या बचा, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ना ऑप्शन बी होगा। इसने क्या बोला है, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूर्ण करेगी, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। ये आंसर आयोग ने गलत दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी, अच्छा नहीं सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ दो में ही ब्लैक डॉट है, दो में ही ब्लैक डॉट है, इधर और इधर ब्लैक डॉट नहीं है, तो फिर इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर डॉट वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो यह जो है आपका किस वर्ष पारित हुआ था, सन 1990 में। कब हुआ था, 1990 में। ये महिला आयोग एक्ट जो है, ये इसका गठन आपको पता है 31 जनवरी को किया गया था। 31 जनवरी 1992 को इसका मेन हुआ था, और अभी जो है 1990 आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, डेटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस में डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, डाटाबेस भाषा जो आपको डेटाबेस से डाटा तक पहुंचने और उसे बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं DML। क्या बोलेंगे, DML। DML का फुल फॉर्म क्या होता है, D फॉर डाटा। ठीक है, D फॉर डाटा, M फॉर मैनिपुलेशन और L फॉर लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पेप्सिन किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, तो आपको पता है एक एंजाइम, पेप्सिन क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, जो हमारा आमाशय है ना वो स्रावित करता है, इसका कार्य होता है हमारे आमाशय में प्रोटीन का पाचन, तो पेप्सिन एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी मैथ्स का है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 4% प्रतिवर्ष की दर से और ₹56 है, तो मूलधन ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया गया है, साधारण ब्याज यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर टाइम कितना है, टाइम जो है 2 वर्ष है, 2 ईयर है। नेक्स्ट बात करें रेट कितना है, रेट जो है आपको 4% दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे मूलधन आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मूलधन निकालना है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हैं D = P R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको लगाएंगे और फिर इसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे, तो इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 35,000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से योजना के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वच्छता दिशा निर्देश भी जारी किया गया था। ठीक है, कायाकल्प, स्वच्छ सर्वत्र, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र, या स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत, या स्वच्छ भारत, तो ये इसका हो जाएगा कायाकल्प। ठीक है, क्या हो जाएगा, कायाकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यदि नेट को डॉट कहा जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेट को .com कहा जाए। ओके, और डॉट, मान लीजिए .com को क्या ऑर्गेनाइजेशन कहा जाए। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को .in कहा जाए, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का नाम क्या होगा, समझिए अच्छे से। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि .net को .com कहेंगे, .com को .ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, और .ऑर्गेनाइजेशन को
इन कहेंगे तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट, तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का डॉट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, डॉट इन, क्योंकि डॉट ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग डॉट ऑर्गेनाइजेशन को ही डॉट इन कहा गया है। ठीक है, डॉट ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या कहा गया है, डॉट इन। फ्लिपकार्ट डॉट इन बोलते हैं ना, तो लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ही इन बताया गया, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फ्लिपकार्ट डॉट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डॉट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल आंसर फ्लिपकार्ट डॉट इन। ओके, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। फिर ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में, ये मैथ्स का नहीं है, ये भी आपकी योजना संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को एक वर्ष में पंजीयन शुल्क के लिए कितनी राशि देनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 30 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ड्रैग और ट्रैप, ठीक है, ड्रैग और ड्रॉप के द्वारा सेल कंटेंट की प्रतिलिपि बनाने के लिए दबाएं, क्या दबाना है। ठीक है, किसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका क्या क्या है, इंड का, शिफ्ट का या एस्केप बटन, इसका इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ड्रैग और ड्रैप के द्वारा सेल कॉन्टेक्ट की प्रतिलिपि बनाने के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, तो इसके जो ऑप्शन है सारे गलत होंगे। इंड का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और शिफ्ट का भी नहीं, स्कैप का नहीं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर होना चाहिए कंट्रोल दबाएंगे, क्या दबाएंगे, CTRL, यानी कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, एस्कोप्लेप्थेमिक ग्वाइटर का कारण क्या है। ग्वाइटराइट का अतिस्रावण, थायराइड का अल्पस्रावण, या पैराथायराइड का अतिस्रावण, या पैराथायराइड का अल्पस्रावण, तो इसका हो जाएगा थायराइड का अतिस्रावण, हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सती रोकथाम एक्ट 1987 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, कौन सी महिलाएं जो है सती की उसमें शामिल हैं, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बोथ, यानी कि एक महिला जिनको अपने मृत संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जाता है तो वो सती हो जाती हैं, तो वो भी शामिल हो जाएगा। उसके बाद एक महिला जिसको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जाता है, या तो वो स्वेच्छापूर्वक अपने जाके उस पर बैठ जाएं, ये पहले था, इतिहास में बहुत सारे ऐसे कल्चर थे, अभी तो फिलहाल सती प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन पहले ऐसे बहुत से रीज़न थे। और अभी या तो वो उनको ज़बरदस्ती उसमें बैठा दिया जाता था चिता में, या फिर वो खुद जाके स्वेच्छा से बैठ जाती, दोनों का तात्पर्य ये है, सती रोकथाम। तो सती प्रथा रोकथाम एक्ट 1987 के अंतर्गत सती प्रथा ये है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, अब ये मिरर का, रीजनिंग के मिरर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये आप देख रहे हैं इधर जो दिया हुआ है सेम इसकी आकृति इधर बनेगी। ठीक है, इसकी जो आकृति है इधर बनेगी, तो देखिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी हम लोग बनाते हैं, ऐसे है तो मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे पीछे की तरफ होगा, देन ये ऐसे होगा, ठीक है, फिर ये ऐसे होगा, और फिर ये ऐसे होगा, और इसका जो ये ऐसे है और ये ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी आकृति कहीं दिख रही है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकती, और ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो सर्कल है डाउन में है, जो कि गलत है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कौन से वित्तीय वर्ष में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया है, 2010-11। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2010-11 में जो है इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैनित कोशिकाएं पाई जाती किसमें, पैनित कोशिकाएं किसमें पाई जाती, पेयर्स पैचेस, लीबर कू की क्रिट में, या लैंगरहैंस की दुर्बिकाओं में, या ब्रूनर की ग्रंथियों में। तो लीबर कू की क्रिट में पैनित कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैनित कोशिकाएं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है,
एक बालिका की 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसने सुकन्या समृद्धि खाता से कितना प्रतिशत जमा उठाया जा सकता है। मतलब एक लड़की है, उसकी उम्र 18 वर्ष की उम्र होने के पश्चात उसने सुकन्या समृद्धि खाता में कितना प्रतिशत जमा जो है उठाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कितना, 50%, 50%। ठीक है, आपको पता है सुकन्या समृद्धि खाता योजना ये भारत सरकार के द्वारा एक बचत योजना बालिकाओं के लिए लाया गया था, उनकी शिक्षा के लिए, उनके विवाह के लिए, उनके वित्तीय स्थिरता के लिए इसको जो है लाया गया था। और यह सुकन्या खाता समृद्धि जो है किसी भी 0 से लेकर के 10 वर्ष की आयु के बीच, ठीक है, अगर बच्ची जो है 0 से 10 वर्ष की आयु के बीच माता पिता जो है उसको खुलवा सकते हैं। और इसे जब वो मेच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लगभग 21, मतलब जब उसने खाता खुलवाया है उसके 21 वर्ष तक ये जारी रहेगा। और उच्च शिक्षा की आयु में लगभग वो अपना 50% जमा राशि जो है उसको प्राप्त होगी, तो 50% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्टार्टअप हम जो बच्चियां हैं 0 से 10 साल की बच्चियां जो हैं कर सकती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। राघव बिंदु ए, ठीक है, राघव जो है बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर और उसके बाद मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वो पहुंचता है और फिर आरंभ के बिंदु। यानी कि सबसे पहले तो हम लोग दिशाओं को ज्ञात करें। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इधर ईस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अब बात करते हैं कि उसको चलना कैसे है। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग राघव जो है तो देखिए राघव बिंदु ए से चलना जो है आरंभ करता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है बिंदु ए है इसका, ये बिंदु ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर आपको पता है किधर है, ऊपर, तो उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है, फिर वो अपना दायां, तो दायां वो उसके बाएं मुड़ जाएगा, बाद में यहाँ जाएगा, फिर वो किधर मुड़ेगा, बाएं, तो अपने बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर 8 किलोमीटर लगभग, ये कितना, 8 किलोमीटर चला, और ये कितना चला था, ये 6 किलोमीटर चला था। ठीक है, ये उसके बाद बात करें, वह फिर अपने बाएं मुड़ेगा, यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, फिर वह गया। ठीक है, और इस बार वो कितना चला, फिर बाएं मुड़ता है और फिर वो 12, यानी इसका डबल, जितना 6 है उसका डबल यहाँ तक चलेगा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, देन उसके बाद देखिए फिर बिंदु डी तक पहुंचता है। अब यानी कि ये जो है बिंदु डी मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया बी सी और ये सी हो गया, ए बी सी डी। अब क्या है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला सॉल्व करना है, ये बिंदु ओ मान लेते हैं, तो ये वाला आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा के, ये त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। यहाँ स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम। ये आप जैसे कि ए डी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप पुटअप करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ए ओ उसमें डायग्राम में था 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और मतलब जो 8 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद उसका जो है अंडर रूट हटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 10 किलोमीटर होगा। स्पेस नहीं है इसलिए पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। कोलेस्ट्रॉल का एक प्रकार है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का है, ये क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफॉर्म का एक व्युत्पन्न है, एक वशीय अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, या फिर उच्च रक्तदाब का कारण है। तो इसमें से आपको सही उत्तर देखना है कि कौन कौन से जो आंसर हैं इसमें से सही बताए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए,
ये तीसरा हो सकता है और ये चौथा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफॉर्म नहीं हो सकता। तो एक वशी अम्ल है जो जंतु वसा में पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल, और एक उच्च रक्तदाब का कारण भी ये कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। अब ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। यानी ए बी 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 ए बी बी ए बी ये सीरीज़ हमें दिया है और यहाँ जो डैश है वहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका सीरीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं क्या, यहाँ ए दिया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग बी को पुट अप कर दिए। ठीक है, देन उसके बाद बी ए हो गया, तो फिर यहाँ पे बी होगा, बी ए हो गया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिर यहाँ ए हो जाएगा, फिर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में बी हो जाएगा। तो ये आपका बन रहा है सीरीज बी बी बी। ठीक है, बी ए बी किस चीज़ का सीरीज बन रहा है, बी ए बी, ये पेयर बन रहा है। ठीक है, बी ए बी और फिर बी ए बी और बी ए बी, यानी कि ये जो है आपका सीरीज बन रहा है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये सी वाला। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न में से कौन सी महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी निवारण, प्रतिषेध और प्रतिलोप एक्ट 2013 संबंधी सही विकल्प का जो है यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, आंतरिक शिकायत समिति के कुल सदस्य संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। बिल्कुल यही सही होगा कि जो यह उत्पीड़न एक्ट है तभी ये होगा जब आंतरिक शिकायत समिति में लगभग कुल सदस्य की संख्या कम से कम कितनी हो, 5 हो। ठीक है, कम से कम संख्या 5 हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 मैथ्स का क्वेश्चन है। यदि 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता हूँ तो एक रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, लेकिन यदि मैं 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलता हूँ तो रेलगाड़ी के स्टेशन पहुँचने से 2 मिनट पहले मैं पहुँच जाता हूँ, और स्टेशन पहुँचने के लिए मैं कितनी दूरी जो है तय कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको जो है सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आपका क्योंकि चाल स्पीड और स्पीड निकालना रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा चाल। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसको आप लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ स्क्रीन पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं सॉल्व करके दिखा सकूँ, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4/5 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 के अंतर्गत कौन सा क्रिया घरेलू हिंसा के व्याख्या में नहीं आ सकता है। ठीक है, इसने बोला है कि नहीं आ सकता है, तो कौन कौन सा, बच्चा ना होने के कारण अपमानित करना, ये घरेलू हिंसा है, बिल्कुल है। दहेज के लिए जबरदस्ती करने पर उसे रिश्तेदारों की हानि पहुंचाना, ये भी घरेलू हिंसा का है। शारीरिक पीड़ा पहुंचाने का बार बार धमकी देना, ये तीनों ही घरेलू हिंसा में आता है, लेकिन इसने बोला है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि जो नहीं में है, सारे ही आंसर इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण और प्रतिषेध और प्रतिलोप एक्ट 2013 संबंधी कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसने गलत विकल्प का सिलेक्ट करना है। यह एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, ये चीज़ तो गलत हो गई ना, ये जो एक्ट है पूरे भारत में लागू है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं, ये चीज़ गलत है, तो हमें जो गलत है उसी की पहचान करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आंतरिक शिकायत समिति का गठन करने को निर्देश देता है, बिल्कुल, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सभी स्लाइड्स पे बैकग्राउंड इमेज जोड़कर आप सबका एक समान रूप कैसा बना सकते हैं।
तो एक स्लाइड मास्टर को एडिट करके बनाया जा सकता है, स्लाइड मास्टर को संपादित करके बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इस एक्ट में मानसिक और शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। ठीक है, इस एक्ट में मानसिक और शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। बिल्कुल, यह एक्ट जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू है। वेट, फिर से क्वेश्चन समझिए। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण एक्ट 2005 संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसने जो है दोनों विकल्प को शामिल किया है। ठीक है, कमीशन ने दोनों का आंसर दिया है, बोथ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? यहाँ पर पिंग 127.0 यानी कि पहले देखिए क्वेश्चन समझिए। आप अपने लोकल होस्ट यानी कि IPv6 के साथ का लूप बैक पता पिंग करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करेंगे? ठीक है, किस तरीके के उसको टाइप करेंगे? तो क्या बोल रहा है? एक लोकल होस्ट का लूप बैक आप पता करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करेंगे? तो आपको इस ऐसा टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, pin ... 1। ठीक है, ये कमांड टाइप करना पड़ेगा, तब हम लूप, ये IP एड्रेस है, लूप बैक का ये IP एड्रेस है जिसको पता करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छे समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन आरेख मित्र यानी फ्रेंड, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के मध्य संबंध को दर्शाता है? ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला है? मित्र, एक मित्र हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया? ये मित्र, ये जो है मित्र हो गया। उसके बाद बोला है पथ प्रदर्शक, तो ये हमारा पथ प्रदर्शक हो जाएगा। ठीक है, और दार्शनिक, ये तीनों जो हैं हो जाएगा, ये पथ प्रदर्शक और ये दार्शनिक, ऐसा हो जाएगा। यानी कि तीनों ये वन आरेख में यह मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक के बीच ये संबंध को दर्शाएगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि मित्र ही एक दूसरे के पथ प्रदर्शक और वही दार्शनिक होंगे, तो ये इसका ऑप्शन ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? हिंदू उत्तराधिकार एक्ट 1965 को एक संयुक्त हिंदू परिवार के केवल जीविका का अधिकार मांग सकती है। ठीक है, या फिर हिंदू उत्तराधिकार संशोधन एक्ट 1965 के द्वारा बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार प्रदान किया गया है। या फिर कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता की मृत्यु सितंबर 2015 के पूर्व हो जाए तो इस संशोधन के द्वारा प्रदान किए गए अधिकार के प्रयोज्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाए? कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, सही नहीं है बोला, यानी कि सारे ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, तो इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्वेश्चन समझ आए, जो हिंदू उत्तराधिकार एक्ट आया था उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से सभी जो है ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 36, ये रेशियो का क्वेश्चन है। एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का क्रमशः रेशियो कितना है? 6:5। यदि 8 और लड़के कक्षा में शामिल हो तो लड़कियां कक्षा छोड़ दे तो अनुपात 11/7 हो जाता है। अब कक्षा में टोटल कितने लड़के बचे? ये रेशियो का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी लड़का लड़कियों के क्रम से उनकी आयु निकालेंगे और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 6x + 8 हो जाएगा अपॉन 5x - 2 = 11/7 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन में जगह नहीं है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है।
देखिए क्या बोल रहा है, 20 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 7 दिन में कर सकते हैं और 10 पुरुष को उसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करने हैं तो प्रतिदिन कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना है, समय कितना है, टाइम कितना है, दिन कितना है, और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि बात करें कि इसने दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम भी है, दिन भी है, मिनट भी है, सबको इनटू करके सब उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, मैथ्स का क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 रीजनिंग का है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, लुप्त संख्या, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 56, 44 और 10, सबसे पहले इसके रिलेशन का पता लगाएं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 56 प्लस 44 अपॉन 10 किया गया है। ठीक है, यानी इसको प्लस किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 10, तो इसको डिवाइड किया गया है, यहाँ पर मतलब कि ये 10 ही आएगा। देन उसके बाद फिर आप जो है नेक्स्ट में भी इसको और इसको जो है प्लस कर सकते हैं और 6 फिर इसको 10 से जो है डिवाइड कर सकते हैं तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग इसको करते हैं, यानी कि इस वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसने क्या बोला है, 71 71 प्लस 19। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 0। ठीक है, यानी कि टोटल 7 8 9 90 हो रहा है। और सब में क्या किया गया, 10 से वो किया गया है डिवाइड, तो यहाँ पर हम लोग 0 0 कैंसिल वो कट गया, तो 90 अपॉन 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 9 बचा, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये क्या बोल रहा है, मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों के रूरल क्लस्टर की आबादी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5000 से लेकर के 15000 के बीच में। 40वां क्वेश्चन, एक शादी समारोह में अनीता ने कहा वह मेरी माँ के पुत्री के पिता की बहन है, वह महिला अनीता से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो ये रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे आप लोग। देखिए, एक शादी समारोह में अनीता ने कहा वह मेरी माँ, ठीक है, वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है, वह अनीता के किस प्रकार से संबंधित है, तो वो क्या कहलाएंगे, उसकी आंटी जी कहलाएंगी। ठीक है, आंटी जी। नेक्स्ट, कौन सी शर्करा डीएनए और आरएनए में पाई जाती है, कौन सी शर्करा है जो डीएनए और आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सारे देख लेते हैं पहले। ग्लूकोज है, राइबोसोम है, फ्रक्टोज है, डीऑक्सीराइबोसोम है, तो इसमें से कौन कौन सी शर्कराएं हैं, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा और चौथा, राइबोसोम और डीऑक्सीराइबोज, ये दोनों शर्कराएं हैं जो कि संबंधित हैं, किसमें पाई जाती हैं, हमारे डीएनए और आरएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज बताना है, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है। ठीक है, मैक एड्रेस का साइज जो है कितना होता है, तो 48 बिट्स, कितना होगा, 48 बिट्स। ठीक है, 48 बिट्स होता है, मैक एड्रेस का साइज कितना होता है, 48 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर क्या ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो आप देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, और जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ सकता है, 4 9 0 और 0। ठीक है, फिर अगर हम इसका 275 और 27198 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 76.94.5। ये स्क्रीन, ठीक है, आप इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका और इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देना है, और दोनों को प्लस करने के बाद फाइनल यहाँ पर आपका
आंसर आएगा। देन देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12595, 12595। नेक्स्ट, अब मैनुअल स्कार्वेजर्स के पुनर्वास के लिए स्वयं रोजगार योजना कब से स्टार्ट किया गया था? तो 2007 से। कब से? 2007 से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोल रहा है। भारत में किसने जनजाति अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है? तो भारत में कितने जनजाति अनुसंधान हैं? टोटल 18 हैं। कितने हैं? 18, याद रखिएगा। कितने हैं? 18। ठीक है, ये उस वक्त के अकॉर्डिंग, अभी तो फिलहाल प्रेजेंट में वर्तमान में और बढ़ गए। ये 2017 के अकॉर्डिंग 18, अभी तो 26 हो चुके हैं। कितने हैं? 26। भारत में कितने जनजाति अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है? तो अभी 26 है। ये पुराना था इसलिए चेंज हो गया डाटा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। शिक्षा का अधिकार एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब है? शारीरिक दंड, बच्चों के प्रवेश के लिए आनुवंशिक प्रक्रियाएं या फिर उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा। दोनों ही इसमें शामिल है। हमें शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों के प्रवेश के लिए किसी प्रकार का स्क्रीनिंग नहीं करना चाहिए। तो दोनों, बोथ। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोल रहा है। मानव प्लेसेंटा क्या है? मानव प्लेसेंटा को हीमोकोरियल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हीमोकोरियल। यह एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था, प्लेसेंटा क्या है? जो गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। यह गर्भावस्था की परत से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और गर्भनाल के माध्यम से गर्भजात शिशु तक ये ऑक्सीजन देता है और साथ ही साथ पोषक देता है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? हीमोकोरियल, हीमोकोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर 2.5 का यहाँ पर स्क्वायर निकालना है। फिर स्क्वायर निकालने के बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इसको पहले स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा आपको 6.25। ठीक है, और फिर 6.25 के बाद, क्योंकि 2 का और फिर 5 का दोनों का निकाले तो इतना आया। फिर इंटू करना है किससे? 15.003 से। ये दोनों को आपस में इंटू करेंगे। तो इसका जो इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस करेंगे। ठीक है, और फिर अब जो है तीनों को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी टोटल होगा आपका 120। ठीक है, पॉइंट में रहेगा तो अप्रॉक्स इसका आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर 119.548 आएगा। बट आप इसको 120 अप्रॉक्स ऑप्शन में तो 120 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, एक गांव में n व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, लेकिन सत्यापन के बाद वह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति की आयु उसकी वास्तविक आयु से 20 वर्ष कम ली गई है। तो सुधार करने के बाद नया औसत 1 से बढ़ गया। n का मापन क्या होगा? ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ये एवरेज का क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन, एज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 आ जाएगा। देखिए इसको हम बहुत इजी से है बताते हैं। देखिए यहाँ पर इसने बोला n व्यक्तियों की औसत आयु इक्वल टू कितना है? 42 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और फिर यह ज्ञात हुआ है कि यानी कि 42 है, यानी 43 माइनस 42 करेंगे पहले इक्वल टू 20। ठीक है, 20 वर्ष बताई गई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 20, माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? 50, महिला अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध एक्ट 1987 कौन सा विकल्प जो है इससे संबंधित है, यानी कि सही है? यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है या फिर किसी प्राचीन स्मारक में की गई कोई प्रतिनिधित्व इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है, या फिर दोनों? इसमें से जो है कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से देखिए, किसी प्राचीन स्मारक की गई कोई प्रतिनिधित्व इस एक्ट
के अंतर्गत नहीं आती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कौन से वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन आरंभ किया था? मतलब कौन से वर्ष में राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान ने अपने पूरे जोर से कार्यान्वयन का आरंभ किया था? 2013 में। कब? 2013। ये देखिए फिर से आकृति का क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि इसके अंदर कितने फिगर्स हैं, स्ट्रेट लाइन, कितने स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, आकृति में कितनी सरल रेखाएं जो हैं दी गई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले इसको कितनी कितनी सरल रेखाएं हैं वो पूरा गिनना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ज़्यादा ही हो गया। आप इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखिए पहले ये हमने देखा, एक हो गया, ठीक है। फिर इस तरीके से टोटल 13 आएंगे। कितनी सरल रेखाएं आकृतियाँ दी गई हैं, स्ट्रेट लाइन है, 1 2 ऐसे करके 1 2, तो ऐसे आप टोटल 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ये आपका दिया गया है और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। देखिए टोटल नंबर यानी दिए गए पाई चार्ट ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और यहाँ पर ABCD करके इतना इतना ग्राफ दिया हुआ है और इसमें कुल छात्रों की संख्या 3800 बताई गई है। करना क्या है कि संस्थान ई में पढ़ रहे छात्र और संस्थान डी में पढ़ रहे छात्रों की संख्या का रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, बस इतना सा करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर कितना संस्थान ई में पढ़ रहा है। ई कहाँ है? ये रहा 14%। ठीक है, 14% है यानी, और यहाँ पे कुल संख्या कितना 38। तो हम लोग क्या करेंगे, 38 गुणे, और डी का भी बोला है ना, तो डी का ई का 14% हो गया, तो ई का आपका हो जाएगा 14/100। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे और फिर एक तो ये हो गया किसका, ई का हो गया, और ऐसे ही हम लोग निकालेंगे किसका, डी का। तो डी का निकाले अगर तो 38 गुणे 21, क्योंकि इसका कितना दिया हुआ है, डी का 21% है, तो 21/100, और दोनों को सॉल्व कर देंगे तो रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये पहले 0 0 कैंसिल हो गया, इधर 0 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका, और ये भी 38 और 38 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 21। और ये तो बहुत इजी सा है, बचा 21 और 14। तो इसका जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग आधारित रोग है? लिंग आधारित रोग है। निकट दृष्टि दोष नहीं, ये तो आंखों संबंधित है। मलेरिया नहीं, मच्छर के काटने से होता है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न, कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए सत्य मानना है कि वे भले ही सर्वज्ञात हैं और भिन्न प्रतीत होते हैं। सभी निष्कर्ष को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि निष्कर्ष में कौन सा तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे वह सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें हमें सिलेक्ट करना, असर्टिव रीजन का क्वेश्चन है ये। सभी पक्षी मोर हैं या सभी मोर किसान हैं, इसके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यह हम लोग बनाते हैं, ये हो गया पक्षी, सभी पक्षी मोर है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया पक्षी और ये क्या हो गया, ये हो गया मोर। ठीक है, और आगे क्या बोला, सभी मोर अब किसान है, अब सभी मोर जो है किसान है, तो ये किसान हो गया। कुछ ऐसा आरेख निकल के आएगा। तो अब इसका निष्कर्ष की बात करें तो क्या ये सही हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर, यदि निष्कर्ष फर्स्ट, मतलब कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट से कुछ किसान पक्षी हैं, क्या कुछ किसान पक्षी है या फिर कुछ मोर पक्षी हैं, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये होगा, यदि पहला और दूसरा निष्कर्ष दोनों ही ये सही हैं। ठीक है, चौथा हो जाएगा। तो ये हमारा
जो पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस के टोटल हमारे क्वेश्चंस जो हैं 55 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो ये हमारा पार्ट 2 कवर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।